नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। एक दिन पहले यानी शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में एक ऐसी घटना घटी जिसको लेकर के खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो जाट राजनीति है उसमें अचानक से उबाल आते हुए देखा जा रहा है। घटना ये थी, एक हिंदू संगठन की ओर से आक्रोश रैली का आयोजन किया गया था मुजफ्फरनगर शहर में। इस आक्रोश रैली के पीछे वो पहलगाम की घटना थी जो 22 अप्रैल को हुई थी, जिसमें 26 हिंदुओं की शिनाख्त करके, उनकी पहचान करके निर्मम हत्याएं कर दी गई थी, उनकी पत्नियों, उनके बच्चों की आंखों के सामने। उस रैली में बहुत सारे लोग शामिल थे और नारेबाजी भी हो रही थी, तरह तरह की नारेबाजी हो रही थी। अचानक वहां इस रैली में शामिल होने के लिए राकेश टिकैत अपने कुछ साथियों के साथ पहुंचते हैं। अब मुजफ्फरनगर में मेरी बात हुई इस घटना के बाद। वहां के कुछ लोगों ने मुझे बताया कि राकेश टिकैत अकेले नहीं गए थे, अपने साथ कुछ लोगों को लेकर के गए थे और इन लोगों में कुछ भारतीय किसान यूनियन के मुस्लिम चेहरे भी थे। और लोगों में एक आक्रोश इस बात को लेकर के भी है कि जब पहलगाम की ये घटना हो गई, जिसमें कुल 28 लोग शूट किए गए आतंकवादियों के द्वारा, जिसको हम नरसंहार कह रहे हैं और जेनोसाइड इसको मान रहे हैं, उस पर राकेश टिकैत का एक आपत्तिजनक बयान आया था और उसको लेकर के भी लोगों में काफी नाराजगी थी। तीखी आलोचना राकेश टिकैत की गई थी। इस बयान में राकेश टिकैत ने एक तरीके से पाकिस्तान को भी क्लीन चिट देने का काम किया था और बात यहीं तक सीमित नहीं थी। उन्होंने इशारों इशारों में ये तक कह दिया कि हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करने वालों को जो फायदा होता है, जिनको फायदा होता है, उन्होंने ये घटना कराई है। यानी पाकिस्तान को भी क्लीन चिट दे दिया और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को एक तरीके से कटघरे में खड़ा कर दिया। ऐसे समय जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की अपनी यात्रा छोड़कर के वापस स्वदेश लौट आए, 24 घंटे में ही वापस आ गए। अमित शाह प्लेन पकड़ करके सीधे श्रीनगर लैंड कर गए उसी दिन जिस दिन यह घटना हुई। मीटिंग्स की वहां पर। अजित डोवल और विदेश मंत्री एस जयशंकर को ब्राजील जाना था। उन्होंने ब्रिक्स देशों की समिट के तैयारियों के सिलसिले में उन्होंने वहां जाना स्थगित कर दिया। तमाम गतिविधियां जो है वो एकदम थम गई और पूरा देश जैसे आक्रोश में उबल पड़ा। और शुरुआती जांच पड़ताल से ही पता चल गया कि इसके पीछे पाकिस्तान आर्मी के चीफ आसिम मुनीर हैं। 4 दिन पहले ही उन्होंने हिंदुओं को कमतर और मुसलमानों को सुपीरियर बताते हुए 1946-47 में जिन्ना ने जो भाषण दिया था, लगभग उसको रिपीट किया और एक तरीके से उन्होंने आतंकवादियों को उकसाया, या जो कुछ पहलगाम में हुआ उसका बेस उन्होंने अपने भाषण से बना दिया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की रैली में स्पष्ट कर दिया था कि जिन्होंने ये घटना की है उनको भी नहीं छोड़ेंगे, जो उनके पीछे हैं यानी उनके आका हैं उनको भी नहीं छोड़ेंगे और ऐसी कार्रवाई करेंगे जिसके बारे में उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। देश आश्वस्त था
क्योंकि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक भी की थी उड़ी के बाद, और पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक भी की थी। उसके बाद प्रधानमंत्री ने तमाम बैठकें की हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ भी, सीडीएस के साथ भी, एनएसए अजीत डोभाल के साथ भी, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ भी, और खुली छूट सेना को दे दी। पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है कि पता नहीं भारत कब अटैक कर देगा। लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है? हमारे देश में बयानबाजी चल रही है, और राकेश टिकैत के जिस बयान को लेकर के लोगों में गहरी नाराजगी थी, उसका एक अंश मैं सुनवा देता हूं आपको। है, इससे लाभ किसको हो रहा है? कहां ढूंढते फिरोगे भाई? चोर तो आपके बीच में यही घूम रहा है। वो बॉर्डर पार पाकिस्तान में थोड़ा है कि जो भी ठाव पूरे देश की वो चले जाओ पाकिस्तान में। चोर तो आपके बीच में है। इस घटना से किसको लाभ हुआ है और किसको नुकसान हुआ है? क्या कोई कश्मीर के लोग अपने यहां पे घटना करके आबाद होंगे? ये वो बयान था, और इस बयान के आखिर में ये कहते हैं कि जो हिंदू मुस्लिम करके राजनीतिक लाभ लेते हैं, उन्होंने ये घटना की है। और इसको लेकर के बहुत सारे लोगों की ये प्रतिक्रियाएं थी, और उनका ये कहना था कि राकेश टिकैत ने देश विरोधी बयान दिया है। और उसी दिन इनके बड़े भाई नरेश टिकैत का भी बयान आ गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो सिंधु नदी का जल प्रवाह रोकने का फैसला हुआ है, ये गलत है। यानी जो नेशनल इंटरेस्ट में पाकिस्तान पर प्रेशर बिल्डअप करने के लिए और आतंकवादियों को सजा देने के लिए फैसले लिए थे भारत सरकार ने, दोनों भाइयों ने उन फैसलों पर एक तरीके से पानी फेरने का काम किया अपने बयान से। तो जब ये हिंदू आक्रोश रैली निकल रही थी और ये शिव चौक के आसपास पहुंची, वहीं पर थी ये, तो राकेश टिकैत को वहां देख करके लोगों का गुस्सा उबल पड़ा, और उन्होंने इनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। बाद में हालांकि जो राकेश टिकैत के करीबी हैं, उनका कहना था कि साहब ये लोग योगी और मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, कुछ इस तरह की बातें कर रहे थे। बाद में राकेश टिकैत का एक और बयान आया, उन्होंने कहा कि ये कोई पार्टी विशेष का कार्यक्रम थोड़ा था, इसमें तो कोई भी जाकर के शामिल हो सकता था। लेकिन जिस पृष्ठभूमि के साथ, जिन विवादों के साथ, जिन विवादित बयानों के साथ राकेश टिकैत वहां पहुंचे थे, एक तो लोग इसी पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि राकेश टिकैत ऐसे माहौल में, जबकि उनके विवादित बयान को लेकर के वो लोगों के निशाने पर थे और लोगों का गुस्सा उबल रहा था उनको लेकर के, ये वहां गए ही क्यों? और अगर गए थे और नारेबाजी शुरू हो गई थी, तो वहां से इनको चले आना चाहिए था हाथ जोड़ करके कि ठीक है भाई, अगर आप लोग नहीं चाहते तो मैं जा रहा हूं। और मैंने जो ये कहा जा रहा है ना कि राकेश टिकैत की पगड़ी उछाली गई और इसका अब जवाब दिया जाएगा। शनिवार को राजकीय कॉलेज के मैदान में इन्होंने महापंचायत का आयोजन भी किया है कि हम जवाब देंगे इसका। और इनके बड़े भाई नरेश टिकैत का तो और भी आपत्तिजनक बयान आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारे एक इशारे पर यहाँ की धरती जो है वो लाल हो जाएगी। इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत कुछ और लोगों ने भी की है, बयान दिए हैं। और चूंकि पॉलिटिकल पार्टियां और राजनेता तो ऐसे मौकों का इंतजार करते हैं, तो जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो तुरंत सिंपैथी जाहिर करने के लिए और राजनीतिक लाभ लेने के लिए राकेश टिकैत के आवास पर पहुंच गए। नरेश टिकैत भी पहुंच गए, मीडिया से भी बातचीत की, और वैसे भी मीटिंग वीटिंग करके उन्होंने कहा कि कल हम जो राकेश टिकैत की पगड़ी उछाली गई है उसका जवाब देंगे। अब मैं आपको एक विजुअल दिखाता हूं। उस विजुअल को बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं इसको रोक रोक करके आपको दिखाता हूं, ताकि आपको पता चल जाए कि राकेश टिकैत की पगड़ी किसी ने उछाली नहीं।
किसी ने हाथ नहीं मारा उस पर, किसी ने गिराई नहीं है, वो अपने आप ही सिर से गिरी है जब तेज गति से राकेश टिकैत जो नारेबाजी कर रहे थे उनकी तरफ चलने लगे। वरना उनके आसपास उनके अपने भारतीय किसान यूनियन के लोग भी थे जो उनको घेरे हुए थे, हाथों से घेरा बनाए हुए थे। उनका पुलिस का सुरक्षा कर्मी भी था और कुछ पदाधिकारी उनको इशारा कर रहे थे कि चूंकि यहाँ माहौल खराब हो रहा है, नारेबाजी हो रही है, विरोध हो रहा है, इसलिए उनके लिए रास्ता बनाया गया था कि आप इस रास्ते से बाहर की तरफ जाइए। लेकिन राकेश टिकैत बार-बार घूम करके उन नारेबाजी करने वालों की तरफ कुछ कह रहे थे हाथ से। जरा इसको देखिए आराम से और फिर अंदाजा लगाइए राकेश की पगड़ी उछाली गई थी या वो खुद गिर गई थी। मैं आपको वो विजुअल्स दिखाता हूँ। यहाँ पर ये जो हरे दुपट्टे गले में डाले हुए हैं, ये बीकेयू के कार्यकर्ता राकेश टिकैत को वहां से निकालने के लिए जगह बनवा रहे हैं और इशारा भी कर रहे हैं राकेश टिकैत को कि आप यहाँ से बाहर की तरफ आ जाइए। और पीछे आपको ये जो गेरुआ झंडे हैं, भगवा झंडे हैं, ये लेकर के उनका विरोध करने वाले हिंदू संगठन के लोग हैं। यहाँ पुलिसकर्मी भी दिखाई दे रहे हैं आपको, हरी पगड़ी पहने हुए बीकेयू कार्यकर्ता भी हैं, इनके पीछे भी इनके कार्यकर्ता हैं जो इनको कह रहे हैं कि आप निकलिए, लेकिन ये बार-बार हाथ हिला करके उनको या तो कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पुलिसकर्मी जो इनकी सुरक्षा में लगा हुआ है, वो बीकेयू के कार्यकर्ताओं और जो पुलिस के बाकी के जवान हैं, उनको कह रहे हैं कि रास्ता बनवाइए और राकेश टिकैत को यहाँ से निकलवाइए। यहाँ दिखाई दे रहा है कि राकेश टिकैत बाहर की तरफ चल भी निकले हैं, चलने लगे हैं बाहर की तरफ और अचानक ये यहाँ से वापस मुड़ते हैं और जब ये तेज गति से उन प्रदर्शनकारियों की तरफ चलते हैं, तो इनके सिर से ये पगड़ी खुद गिरी है। ये आप जरा चेक करिएगा। यानी किसी ने नहीं गिराई है इनकी पगड़ी। इनके आसपास जो घेरा था वो या तो पुलिसकर्मी थे, सुरक्षाकर्मी थे या इनके अपने आदमी थे जो इनका घेरा बना करके इनकी सुरक्षा कर रहे थे और ये पगड़ी इनकी सिर से खुद गिरी है जब ये अचानक आगे बढ़े हैं। फिर से देख लीजिए, यहाँ तक इनके सिर पर पगड़ी है, इनके पीछे इनकी अपनी पार्टी यानी यूनियन के लोग हैं जो इनको कवच दे रहे हैं। यहाँ से फिर से देखिए, खुद गिरी है ये और फिर किसी एक आदमी ने उठा करके जो इनके पीछे खड़ा हुआ था उसने इनके सिर पर रखी है ये फिर से और वहां से फिर ये ऊपर फ्लाईओवर से होते हुए वहां से ये निकल गए हैं। लेकिन माहौल कैसा बनाया गया है कि राकेश टिकैत की पगड़ी उछाल दी गई है और ये पूरे किसान बिरादरी का और जाटों का अपमान किया गया है। इनके आसपास तो कोई नहीं था
कि जो इनकी पगड़ी उछाले या गिराए, फिर ये मुद्दा इस तरीके से क्यों बनाया गया है? क्या इसलिए कि अपने बयान की वजह से वो विवादों में आ गए थे और एक उसको वैसे पैचअप करने के लिए, उसको संतुलित करने के लिए, और जो आक्रोशित लोग थे देश के, उनका गुस्सा शांत करने के लिए इनका एक दिन पहले एक बयान भी आया था जिसमें ये योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये कहते हुए कि भाई योगी जी तो जब भी कोई इस तरह की बड़ी घटना हो जाती है तो तुरंत ही हिसाब किताब बराबर कर देते हैं, केंद्र सरकार देरी क्यों कर रही है? सुन लीजिए। कोई कर रहा, कोई बदमाश पकड़ेगा तो कुछ, जैसे उत्तर प्रदेश में था, कोई हरकत कोई कर रहा, कोई बदमाश पकड़ेगा तो कुछ न कुछ योगी जी उसका रिजल्ट दे देते थे जल्दी। तो ऐसे ही हम क्या लगा रहे हैं कि भारत सरकार भी इस तरह का कोई कैडा फैसला ले ले। जैसे उत्तर प्रदेश में था, कोई हरकत कोई कर रहा, कोई बदमाश पकड़ेगा तो कुछ न कुछ योगी जी उसका रिजल्ट दे देते थे। ये बयान एक दिन पहले ही दिया था इन्होंने, और इनके बड़े भाई क्या कह रहे हैं इस घटना के बाद, जरा मैं सुनवा देता हूं आपको। उनकी लैंग्वेज आप देखिए क्या है। निंदा करें, खूब जोर शोर का निंदा करें, एक मान सम्मान को ठेस पहुंचाने के बाद देखो गुस्सा भी बहुत आ रहा। अपने ही घर में इस तरह की बात हो, अगर हमारे थोड़े से इशारे पर या यहाँ की धरती लाल हो जाएगी, ये अपने मन में तो निकाल दो बात। क्या ये समझदारी का बयान है कि हमारे एक इशारे पर ये धरती लाल हो जाएगी? ऐसा क्या हो गया था? और मैं तो सबसे बड़ा सवाल ये उठा रहा हूं कि राकेश टिकैत उस आक्रोश रैली में गए ही क्यों जो हिंदू संगठन की तरफ से आयोजित की गई थी? और बाकी मैंने विजुअल आपको दिखाए हैं, वीडियो को रोक रोक करके भी दिखाया है, किसी ने इनकी पगड़ी को नहीं उछाला है। फिर ये सब क्यों किया जा रहा है, इस पर हमारी भी नजर रहेगी और आप भी नजर बनाए रखिए। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।